आज हम बात करेंगे हेलो एंड हॉर्न इफेक्ट की। हेलो होती है ये एंजल वाली रिंग, आपने देखी ही होगी, और इसका अपोजिट होता है हॉर्न इफेक्ट, यानी जो डेविल के सींग होते हैं। ये हेलो एंड हॉर्न इफेक्ट्स जनरल वे एज वेल एज पर्सनल या इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स में भी काम करते हैं। आपको जिस इंसान की पर्सनालिटी पसंद है उसके एंडोर्स किए हुए चीज़ों से आप इम्प्रेस होते हो, या कोई ब्रांड से इम्प्रेस्ड होते हो तो उसके अंधभक्त बन जाते हो, या जो बंदा प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है आपको वो पसंद ही नहीं तो ब्रांड के प्रोडक्ट को ही इग्नोर कर देते हो। तो हेलो एंड हॉर्न इफेक्ट सब पे काम करता है, चाहे वो इंसान हो, प्रोडक्ट हो, ब्रांड हो या और कुछ। पहले बात करते हैं इंसान के पर्सनालिटी की। तो एक सुंदर लड़की को लेकर सोप, क्रीम, मॉइस्चराइज़र की एडवर्टाइजमेंट दिखा दो, साबुन आपको सुंदर बना देता है, एंड उससे भी बेटर कोई बड़े सेलिब्रिटी को ले लो तो भाई अलग ही लेवल का हो जाता है। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निर्मा। ये निरमा सोप एडवर्टाइजमेंट तो आपने देखा ही होगा, सोनाली बेंद्रे जी के साथ। नो डाउट वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में आप देखेंगे तो लगेगा लड़का तो ऑब्सेस हो गया है उसकी ब्यूटी पे, और साबुन पे भी लिखा हुआ है ब्यूटी सोप। क्या होता है ब्यूटी सोप? कुछ नहीं, वही काम जो हर साबुन कर देता है, बट एक्ट्रेस को एडवर्टाइजमेंट में लेके वो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा दी। इसे कहते हैं हेलो इफेक्ट, कि सबको वो पर्सनालिटी पसंद है तो यही सोप अच्छा होगा, या अगर सोनाली जी ये यूज़ करती है तो हम भी वही करना। अब लड़कों में देखें तो शाहरुख खान सर का फेयर एंड हैंडसम वाला, जो अब ग्लो एंड लवली है, क्योंकि फेयर वर्ड स्किन कलर डिस्क्रिमिनेशन फैला रहा था, बहुत जल्दी ध्यान आया इनको, तो उस एड में शाहरुख सर को लिया है। अब अमित जी बड़े सीनियर एंड रिस्पेक्टेड हैं, इसलिए हर गवर्नमेंट इनिशिएटिव में उन्हें ही लिया जाता है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिसे कहते हैं हेलो इफेक्ट। एक रिसर्च में पाया गया कि टीचर्स उन पेपर्स के मार्क्स ज़्यादा नहीं काट रही थी जिनके नाम से कोई बड़ी पर्सनालिटी का नाम मैच करता है, और जिनका नाम मैच नहीं करता था या उनका कोई यूनिक नेम था तो उनके ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट कर रहे थे। और अपने स्कूलों में नहीं होता क्या, इंग्लिश मिस की बात पीटी टीचर सबसे पहले सुनता है, या बबीता की बात जेठालाल सबसे पहले सुनता है, बस ऐसा ही कुछ। अब अपोजिट हो सकता है कि कोई एक्टर आपको पसंद नहीं है एंड वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो आप वो प्रोडक्ट को ही इग्नोर कर दोगे। अब पर्सनैलिटी की बात हो गई, अब आते हैं ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट पे। लेट्स से आपने एप्पल के प्रोडक्ट्स कभी यूज़ नहीं किए और उनका लॉन्च इवेंट देखा, एडवर्टाइजमेंट देखी, एंड अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लोगों से कुछ बातें सुनी। तो अब बताओ एप्पल कैसी कंपनी लगती है आपको? तो हेलो में पॉइंट्स आ सकते हैं जैसे प्रीमियम ब्रांड, इनोवेटिव, इंटीग्रेटेड डिवाइसेस। हॉर्न इफेक्ट में आ सकते हैं ग्रीडी, क्रिएटिंग सेपरेट iOS कम्युनिटीज़, एप्पल मेक्स यू फील रिच बाय पेइंग आउट ऑफ योर पॉकेट, यानी आपका ही पैसा लेके आपको रिच फील करा रहा है लेकिन टेक्निकली आप हो नहीं रहे। क्या आपको यहाँ प्रॉब्लम समझ आई? ये सारे पॉइंट्स हेलो एज वेल एज हॉर्न वाले सिर्फ वही पॉइंट्स हैं जो लोग समझ रहे हैं इनडायरेक्टली, बिना उनका प्रोडक्ट यूज़ किए, क्योंकि प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद ये थॉट्स बदल सकते हैं। प्रोडक्ट एंड ब्रांड को अच्छे से जानने के बाद आप पोस्ट यूजेज प्रोडक्ट ओपिनियंस फॉर्म कर सकते हो। तो भाई ये हेलो और हॉर्न इफेक्ट से कैसे बचा जाए? बिना चीज़ों को समझे जब आप ओपिनियन फॉर्म करते हो अपने पास्ट इन्फ्लुएंसेस या बैकग्राउंड या कल्चर या सोसाइटी नॉर्म से, तब वो हेलो या हॉर्न इफेक्ट में बदल जाता है। जैसे अगर आपको कोई सेलेब नहीं पसंद एंड वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो आपने वो प्रोडक्ट को ही इग्नोर कर दिया, या प्रोडक्ट दिखने में अच्छा नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को ही इग्नोर कर दोगे। हो सकता है शायद आपको वो प्रोडक्ट काम ही आए, या आपको कोई पसंद है एंड वो प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रहा है बट आपको वो प्रोडक्ट काम का नहीं है लेकिन फिर भी आप उसे खरीद लेते हो, या वो प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार है तो वो प्रोडक्ट खरीदने का कोई मतलब ही नहीं है।
तो 100 बात की एक बात, आपको जो चीज़ का काम है आप उस पे ध्यान दो, कौन उसे एडवर्टाइज कर रहा है वो गया साइड में। आपको प्रोडक्ट का यूज़ है या नहीं वो सोचो, और हर चीज़ समझ के ही उस पे ओपिनियन फॉर्म करो।